ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। जब भी हम बॉन्ड्स के बारे में सोचते हैं तो सीधा दिमाग में आता है फिक्स्ड रिटर्न्स, मतलब एकदम सेफ टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट, राइट? लेकिन उस फिक्स्ड रिटर्न के पीछे की जो कहानी है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बॉन्ड्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि एक प्रो इन्वेस्टर की तरह समझेंगे। रेडी हो? लेट्स डू दिस। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप कहते हो कि आपको बॉन्ड से फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न एक्चुअली कितना फिक्स्ड है? सोचने वाली बात है, राइट? सच तो ये है कि जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, बूम, आपके इस सो कॉल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हिल जाती है। और इसी चेंज को समझना, बस यही एक एवरेज इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच का फर्क है। तो चलो, टाइम टू ओपन अप आवर इन्वेस्टर टूल किट। और सबसे पहला टूल जो हम निकालने वाले हैं, उसका नाम है ड्यूरेशन। सीधे शब्दों में ये बस एक सवाल का जवाब देता है, मेरा पैसा आखिर मुझे कितनी जल्दी वापस मिलेगा? और बिलीव मी, इसका जवाब सिर्फ बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट नहीं है। इट्स मच मच मोर देन दैट। अच्छा, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मकॉलेज ड्यूरेशन। ये बॉन्ड की एक्सपायरी डेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे सोचो, आपको फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, राइट, हर साल का इंटरेस्ट और एंड में प्रिंसिपल अमाउंट, ये उन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का जो असल बैलेंसिंग पॉइंट है, वो कितने टाइम पर है। ओके, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। इसका कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? बट रिलैक्स, इट्स नॉट सम क्रेजी मैथ्स। ये एक सिंपल लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले आप देखते हो कि आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। फिर आप उन सब कैश फ्लोज की आज की वैल्यू निकालते हो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। फिर आप देखते हो कि हर पेमेंट का टोटल वैल्यू में कितना वेटेज है, कितना हिस्सा है। और बस आखिरी स्टेप में उस वेटेज को साल से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। दैट्स इट, मिल गया आपको आपका बैलेंस पॉइंट। तो इतनी सब कहानी का मतलब क्या है? द की टेक अवे इज दिस, एंड इसको हमेशा याद रखना, जितनी कम ड्यूरेशन उतना बेहतर, लोअर इज बेटर। क्यों? वेल, इट्स सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा आपके पास जल्दी वापस आ रहा है, और जितनी जल्दी पैसा वापस उतना कम रिस्क, राइट? सिंपल इज दैट। और राइट, सो टूल किट से एक टूल तो निकाल लिया। अब बारी है दूसरे टूल की। अगर ड्यूरेशन ने हमें बताया कब पैसा वापस मिलेगा, तो हमारा नेक्स्ट टूल वोलेटिलिटी बताएगा कितना असर पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपका बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट बदल रहे हैं, उसके लिए कितना सेंसिटिव है। सोचो, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1%, जस्ट 1% से बदल जाए, तो आपके बॉन्ड की प्राइस कितने परसेंट से ऊपर या नीचे जाएगी? यही है वॉलेटिलिटी। इसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी कहते हैं, और ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को नापने का एक सीधा सा पैमाना है। सिंपल रूल, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज्यादा रिस्क। ओके, सो दिस स्लाइड बेसिकली शोज द गोल्डन रूल ऑफ बॉन्ड्स। इसको एक सीसॉ की तरह इमेजिन करो। एक साइड पे बैठे हैं इंटरेस्ट रेट्स, जिसे हम YTM भी कहते हैं, और दूसरी साइड पे है आपके बॉन्ड की प्राइस। अब होता क्या है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स वाला साइड ऊपर जाता है, तो प्राइस वाला साइड नीचे आ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। इट्स दिस परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, हमेशा। ठीक है, अब तक तो सब सिंपल लग रहा है, राइट? 1% रेट चेंज तो इतना प्राइस चेंज। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप हमेशा इतना परफेक्ट होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन? मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 2% से बदले तो क्या प्राइस चेंज आंखें बंद करके डबल हो जाएगा? वेल, द आंसर इज नॉट रियली। और बस यहीं पे पिक्चर में आता है हमारा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल। वेलकम टू द प्रो लीग। लेट्स टॉक अबाउट कन्वेक्सिटी। आपके टूल किट का वो एडवांस लेवल टूल है, जब आपको सिर्फ एक आइडिया नहीं चाहिए, बल्कि एक सुपर एक्यूरेट रेजर शार्प पिक्चर चाहिए, तब आप कन्वेक्सिटी को यूज करते हैं। तो देखो, आसान भाषा में वॉलेटिलिटी अज्यूम करती है कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस का रिलेशनशिप एक सीधी सड़क की तरह है, अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन असली दुनिया में ये सड़क थोड़ी घूमी हुई है, इट्स अ कर्व। कॉन्वेक्सिटी बस उस कर्व को मेजर करता है। इट्स लाइक अ फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट। आप वॉलेटिलिटी के कैलकुलेशन में इसे ऐड करते हो एंड बूम, यू गेट अ मच मच मोर प्रिसाइज आंसर। और अब आती है सबसे बेस्ट बात। रेडी फॉर दिस? चाहे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएं या नीचे, कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब रेट्स गिरते हैं तो आपके बॉन्ड की प्राइस वॉलेटिलिटी के प्रिडिक्शन से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगी, और जब रेट्स बढ़ते हैं तो आपके बॉन्ड की प्राइस वॉलेटिलिटी के प्रिडिक्शन से थोड़ा कम गिरेगी। इट्स अ विन विन। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर यू ऑलवेज वांट हायर कन्वेक्सिटी, इट्स योर फ्रेंड।
हाँ, आई नो, फॉर्मूला देख के डर लगता है, बट डोंट वरी, हमें इसके अंदर घुसकर पीएचडी नहीं करनी है। बस इतना समझ लो कि यही वो जादू है। दिस फॉर्मूला इज द सीक्रेट सॉस, जिससे प्रोज इतने एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर पाते हैं अपने बॉन्ड पोर्टफोलियोज के बारे में। ओके, सो हमने अपने टूल किट के सारे कूल गैजेट्स देख लिए, ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी, कन्वेक्सिटी, पर इन सब को यूज करके करना क्या है? व्हाट्स द एंड गेम? वेल, अब हम बात करेंगे अल्टीमेट स्ट्रैटेजी की, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। दूसरे शब्दों में, आप अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को इंटरेस्ट रेट रिस्क के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ कैसे बना सकते हैं? सीरियसली, दिस स्ट्रैटेजी इज जीनियस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो आपको ठीक 5 साल बाद अपने बच्चों की कॉलेज फीस देनी है। दैट्स अ फ्यूचर लायबिलिटी, राइट? यू नीड दैट मनी इन 5 years। तो आप क्या करते हो? आप एक ऐसा बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाते हो जिसका ओवरऑल ड्यूरेशन भी एग्जैक्टली 5 साल हो। अब इससे होता क्या है? एक तरफ है प्राइस रिस्क, मतलब डर के रेट्स बढ़ गए तो प्राइस गिर जाएगी, और दूसरी तरफ है रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब डर की रेट्स गिर गए तो आगे कम इंटरेस्ट मिलेगा। इम्यूनाइजेशन में ये दोनों रिस्क एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं और आपका रिटर्न इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड। दैट्स इट, दैट्स द गोल्डन रूल। अगर आपको इम्यूनाइजेशन से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, द एंटायर गेम इज बेस्ड ऑन दिस वन सिंपल इक्वेशन, ड्यूरेशन ऑफ योर बॉन्ड पोर्टफोलियो मस्ट इक्वल द ड्यूरेशन ऑफ योर लायबिलिटी। बस इसको लॉक कर लो। और हाँ, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। बिग प्लेयर्स लाइक ह्यूज इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स, जिनको 20, 30, 40 साल आगे की लाइबिलिटीज प्लान करनी होती हैं, वो इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, डे इन डे आउट। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है और टाइम के साथ अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट या चर्न करते रहना पड़ता है, ताकि वो ड्यूरेशन लाइबिलिटी मैच हमेशा परफेक्ट बना रहे। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ आवर इन्वेस्टर टूलकिट। Tool number 1, duration. सवाल, पैसा वापस कब मिलेगा? Tool number 2, volatility. सवाल, प्राइस कितना चेंज होगा? Tool number 3, convexity. सवाल, उस चेंज के एस्टिमेट को और परफेक्ट कैसे बनाएं? और आखिर में the strategy, immunization. सवाल, रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? सी, सिंपल। तो अब अगली बार जब आप अपने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे ना, तो सिर्फ वो फिक्स्ड रिटर्न का नंबर मत देखना, उसको इन टूल्स की आंखों से देखना। और आखिर में अपने आप से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना कि आने वाले मार्केट के उतार चढ़ाव के सामने आपका पोर्टफोलियो आखिर कितना इम्यून है।